सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लाइन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे में समय हो गए। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया, पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो उम्मीद हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था जहाँ पे यू हाओ फाइनली एक टॉप लेवल के फर्नेस को यहाँ पे बना लेता है, जिसके चलते ही यहाँ पे जो बाकी के एकेडमी के टीचर्स थे वो यहाँ पे उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें ग्रेजुएशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा और इसी के लिए तुम्हें एकेडमी के जो बाकी के सेरेमनीज हैं उन्हें भी अटेंड करना होगा। जिसमें यू हाओ सारी बात बता देता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है तो मैं सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसे सी गॉड पवेलियन वाला इवेंट हर हाल में ज्वाइन करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अपने डिवाइन ट्राइब्यूशन को फेस करते दौरान शाओ भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके चलते उसे यहाँ पे यू हाओ की मार्शल सोल बनने का मौका मिलता है और जिसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश था। और अब यहाँ पे तियानमिंग और बाकी सब यू हाओ को सी गॉड पवेलियन का याद दिलाते हुए उसे यहाँ से भेज देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एकेडमी के अंदर जैसे ही वो एंट्री मारता है तो यहाँ पे जितने भी लोग जो कि बिल्कुल नए थे वो लोग यू हाओ को देख कर ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अब यहाँ पे बेसिकली यू हाओ इनर कोर्ट यार्ड में एंट्री मारता है और यहाँ पे जैसे ही वो नॉर्मली आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा आकर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इनर कोर्ट यार्ड में इतने कैजुअली कैसे आ सकते हो। तभी यहाँ पर हम दाई हुआ बिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मस्त मजे से खा रहा था और वो तो यू हाओ को देखते साथ ही पहचान जाता है। वो कहने लगता है कि आपने इसे नहीं पहचाना। अब यहाँ पे जो टीचर होते हैं उन्हें ये लग रहा था कि दाई हुआ बिन ने यहाँ पर इस लड़के को यानी कि अपने यू हाओ को यहाँ पे खाने के लिए बुलाया है, तो वो उसे डांटने लगते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एकेडमी के इनर डिसाइपल है ये जगह बस उन्हीं के लिए है। तभी यहाँ पर यू हाओ अपना बैज दिखाते हुए कहता है कि टीचर मैं एकेडमी के इनर डिसाइपल में से ही एक हूँ। अब यहाँ पे जैसे वो उसके बैज को देखता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम चलो मेरे साथ आओ। कहते हुए वो आगे जाने लगता है, लेकिन यू हाओ उसके साथ जाने से मना कर देता है। कहता है किसी पवेलियन इवेंट काफी जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मुझे वहाँ जाना होगा। जिस पर यहाँ पर टीचर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारे जैसा एक इंसान सी गॉड इवेंट में हिस्सा लेगा? हाँ, तुमने तो प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये सिंगल बैच आखिर क्या प्रूव कर रहा है? हाँ, ये कहते हुए वो यू हाओ को नीचे दिखाने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर एक दूसरा मोटा बंदा खड़ा होते साथ ही कहने लगता है कि पर टीचर वो असल में, पर तभी इससे पहले कि वो कुछ कह पाता टीचर उसे चुप करा देते हैं और फिर वो यू हाओ को मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा कोई इनर डिसाइपल नहीं देखा जो कि इस तरीके से ग्रेजुएट हो रहा हो, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन और कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि रूल सभी के लिए सेम है। और हाँ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कभी ग्रेजुएट होने ही नहीं दूंगा। अब ये कहते हुए वो जबरदस्ती उसके कंधे को पकड़ के यहाँ से उसे ले जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे शी हाओ की सटक जाती है, वो इमीडिएटली उसके हाथ को पकड़ते साथ ही उसके पावर का नमूना दिखाता है, जिसके चलते यहाँ पे टीचर डर के मारे कांप जाते हैं और वहीं कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। जिसके बाद यू हाओ उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि टीचर को इजाजत है कि वो स्टूडेंट के ऊपर डांटे, लेकिन सिर्फ एकेडमी के अंदर। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये श्रेक एकेडमी है, ना कि किसी का जेल खाना, और अब से ये मैटर दीन का ही हैंडल करेंगे, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे यू हाओ के जाते साथ ही सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं और तभी यहाँ पर जो दाई हुआ पिन है वो कहने लगता है कि हमारे टीचर वैसे तो हर किसी से पंगा लेते हैं, लेकिन इस बार ये गलत बंदे के साथ उलझ गए और उसने इनकी असली जगह इन्हें दिखा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर से दांगर भी ये सारा नजारा देख रही थी। इसी के साथ फाइनली यहाँ पर सी गॉड पवेलियन इवेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था और यहाँ पर हम उस बोट को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सजी धजी लग रही थी। चारों तरफ माहौल बिल्कुल रंगीन था और यहाँ पे सारे डिसाइपल काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पे हम काफी सारे कपल्स को भी देखते हैं जो कि आपस में इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे और तभी एक वॉइस बताने लगती है कि आज इस सी गॉड लेक के पास तो सी गॉड पवेलियन आरंभ होने जा रहा है और जो कि श्रेक एकेडमी की हजारों साल पुरानी लेगेसी है, जहाँ पे दो दिल एक होते हैं। एक ऐसा सील जो कि दो दिलों को आपस में हमेशा के लिए सील कर देता है और इसीलिए इसे सी गॉड इवेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि होस्ट में हमारे ब्रदर बेई भी थे। तभी यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि हमारे जो मैच मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो तभी यहाँ पे बेई कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अब हम हमारे सारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे वेलकम करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि पानी में बहुत बड़े बड़े लोटस यहाँ पे ब्लूम करते हैं और तभी जो व्हाइट ड्रॉप पहने हुई काफी सारी फीमेल्स आ जाती हैं और ये सारी की सारी फीमेल स्टूडेंट्स एक एक करके आते साथ ही उनके ऊपर लैंड करती हैं। जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक एक करके यहाँ आते हैं। अब तभी
यहाँ पे हम यूहाओ को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए आता है और टीचर को अपना बैच देते हुए कहने लगता है कि माफ करना टीचर, मैं जरा लेट हुआ। कि तभी टीचर उससे उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं कि यार तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। जिसपे यूहाओ कहता है कि माफ करना पर मैं भूल गया। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है अब हमारे पास वक्त भी नहीं है, जल्दी से जाके लाइन में लग जाओ। अब यहाँ पे तभी वो होस्ट बताने लगती है कि क्योंकि आज के इस शानदार इवेंट की होस्ट मैं हूँ तो मैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स इनर कोर्टयार्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज आपका सच्चा प्यार जरूर मिले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही उनमें से एक लोटस के ऊपर लैंड करता है। कि तभी पास खड़ा बंदा कहता है कि यार तुम ऐसे ही क्यों आ गए। उसमें यूहाओ कुछ नहीं कहता और वो मन में कहने लगता है कि अगर ये एकेडमी का रूल ना होता तो मैं कभी भी यहाँ पे शामिल ना होता। और तो और मैंने टीचर जो से भी कहा है कि मैं उनके रूल्स को पालन जरूर करूंगा। खैर छोड़ो, मैं बस मोशन के साथ चल रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्रदर वेवी कहने लगता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मैच मेकिंग का रूल क्या है, तो चलो फिर बिना किसी देर के अब इस सी कॉर्ड इवेंट को शुरू करते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के जो दोस्त हैं वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे त्यानमिंग समेत सभी लोग यूहाओ को ही देखे जा रहे थे। और यूहाओ इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि ये नजारा कितना ज्यादा फेमिलियर है, ये बिल्कुल वैसा ही पल है जब मैं डोंगर से फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला था और जहाँ पर ही हमारे प्यार की नींव रखी गई थी। इसी के साथ वो उस मोमेंट को याद करता है जब डोंगर उसके सामने आकर अपने ऊपर से उस व्हाइट ड्रॉप को उतार दिया। और तभी हम प्रेजेंट टाइम में बेबी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसका नाम है लव एट फर्स्ट साइड, यानी कि हमारे जितने मेल स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करके यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो बैम्बू हेड पहना है उन्हें अपने स्ट्रेंथ के जरिए से इसे रिमूव करना होगा। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि आपको एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं बनना है, अपनी ताकत तो दिखानी है लेकिन बहुत ज्यादा जेंटल होके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले बंदे की बारी आती है जहाँ पर ये बंदर आते साथ ही कहने लगता है कि अरे अरे छोटी बच्ची, इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है और हाँ मैं तुम में से एक नहीं बल्कि मैं तुम सभी को क्लेम करने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो अपने पास से 2 फैंस को बाहर निकालता है और यहाँ पे एक हवा का झोंका और काफी सारे जो फीमेल्स थी उनके हेड को ये उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थी जो कि अपने हेड को पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर वो जो होस्ट थी वो भी कहने लगती है कि कितना ज्यादा एरोगेंट है, आखिर ये खुद को समझता क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के फीमेल स्टूडेंट्स थी वो लोग भी कहने लगते हैं कि ऐसा ठरकी कहीं नहीं देखा और जरा इसकी बदतमीजी तो देखो, बेचारी वो लड़कियां कितने अच्छे से सज धज के यहाँ पे आई थी, उन सब के कपड़े इसने खराब कर दिए। अब तभी यहाँ पे हम डोंगर को देखते हैं जो कि यहाँ पर हवा में जंप करते साथ ही एक स्लैश अटैक करके इसे ही पानी में गिरा देती है और ये लड़का पूरी तरीके से भीग जाता है और तभी इसकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर डोंगर के लिए तालियां बजा रहे थे और तभी ये जो बंदा था ये आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, हाँ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक लेवल 6 के सोल मेंटर की पावर क्या होती है। ये कहते हुए वो अपने सारे वेपन्स को यहाँ पर निकाल लेता है। अब तभी वो यहाँ पर अपने रडार से सीधा डोंगर को टारगेट करता है और जैसे इसके ऊपर शूट करने वाला था यहाँ पर वो फीमेल होस्ट आकर बीच में बीच बचाव करने वाली थी, पर तभी बेबी इसे रोक लेता है। और यहाँ पे ये बंदर जैसे ही अटैक करने वाला था कि तभी अचानक से यहाँ पर सब कुछ फ्रीज होने लगता है। ये बंदा बिल्कुल बर्फ के एक बड़े से क्रिस्टल के अंदर फ्रीज हो चुका था और तभी सभी की नजर यूहाओ पे जाती है जो कि कहने लगता है कि हर स्टूडेंट को याद रखना होगा कि एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और तुम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर ये सुनते साथ ही आधी लड़कियां तो वही फ्लैट हो जाती है और बाकी लोग यहाँ पर वो जो दूसरा स्टूडेंट था उसे डिस्क्वालीफाई करने की डिमांड करने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रदर वेई है वो भी बिल्कुल यही फैसला लेता है और उस बंदे को यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देता है। और इस दौरान डोंगर भी ये नजारा देख रही थी और अब बारी थी दूसरे मेल स्टूडेंट की जो कि यहाँ पे आते साथ ही सभी को पहले रिस्पेक्ट देता है और फिर कहने लगता है कि शाओ में मैं तुम्हारे लिए बस आया हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ पे फिशिंग द मून फ्रॉम द वाटर नाम की एक टेक्निक का यूज करता है और लिटरली उसका जो लोटस था वो यहाँ पे पानी में फ्लोट करते हुए बिल्कुल उनके करीब जाने लगता है। और जैसे ही वो शाओ में के करीब जाता है यहाँ पे शाओ में इल्यूशन का यूज करती है और अपनी चार्मिंग पावर का यूज करते हुए उसे अपने चार्म में फंसा लेती है और फिर वो उसके जरिए से उससे यहाँ पर एक क्यूट सा डांस कराती है और फिर उसके एक इशारे से ये बंदा पानी में सीधा डुबकी लगाता है और जिसके चलते वो एलिमिनेट हो जाता है। अब ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कपल्स बन भी जाते हैं और जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। लेकिन जो कोई भी डोंगर के करीब जाता है डोंगर उसे मुक्का मार के पानी में ही गिरा देती है। अब ऐसे ही करते करते हम बाकी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जहाँ पर फाइनली उन्हें उनका पार्टनर मिल चुका था। अब यहाँ पे ये देखकर आइस एम्प्रेस और जो अपना त्यानमिंग है ये भी लवी डबी सीन में डूब चुके थे और यहाँ पे हमारा गोलू मोलू सा जो शाओ भी था वो यहाँ पर स्नो क्वीन का हाथ पकड़ के बड़े ही क्यूट वे में इन सभी को देखे जा रहा था। और तभी यहाँ पे सभी लोग बताने लगते हैं कि बस एक फीमेल स्टूडेंट बची है और कोई भी यहाँ पे मेल स्टूडेंट उसके हेड को उतार नहीं पाया। जिसने भी ट्राई किया वो बस मुंह के बल पानी में जा गिरा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे होते कि यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन इसके हेड को रिमूव नहीं कर सकते। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जूनियर है ना कोई भी इसके हेड को कभी रिमूव ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर
आखिर ये लेडी है कौन है। अब यहाँ पे सारे के सारे जो मेल थे वो सभी लोग यहाँ पे ताका झाकी करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है तो है कौन। कि तभी यहाँ पे ब्रदर भाई भी बताने लगता है कि ये जो सीक और पवेलियन इवेंट है ये मैच मेकिंग का इवेंट नहीं है, बल्कि ये मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन जैसा है। पर यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट्स है वो कहने लगते हैं कि हाँ वो तो सही है, लेकिन ये जो लास्ट स्टूडेंट है ना फीमेल, ये काफी ज्यादा टफ है। अब तभी यहाँ पे जो फीमेल होस्ट थी वो बताने लगती है कि ठीक है फिर अब बारी है हमारे आखिरी मेल स्टूडेंट की। यहाँ पे यूहाओ जो कि मोशन के साथ चल रहा था वो भी यहाँ पर बिना किसी एफर्ट के बस आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रदर काइटो, शाओ शाओ, ननन और जो सांशी, ये जो कपल थे ना, ये लोग भी ऊपर से ये सारा नजारा देख रहे थे। अब यहाँ पे यूहाओ जब डोंगर के करीब पहुंच जाता है तो उसे तो पता नहीं था कि ये डोंगर है, तो वो कहने लगता है कि देखो अगर तुम चाहती हो ना तो मुझे मार के पानी के अंदर गिरा सकती हो, मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की निगाहें इन दोनों पे ही सेट हो जाते हैं, फिर चाहे मेल स्टूडेंट्स हो या फिर फीमेल स्टूडेंट्स। और जैसे ही यूहाओ अपना हाथ उसके हेड को उतारने के लिए आगे बढ़ाता है तो वो नोटिस करता है कि ये लड़की तो रेजिस्ट कर ही नहीं रही है। और तभी मिस टांगो टोंग यहाँ पे स्माइल करती है और उसकी हंसी की आवाज सुनकर यूहाओ रुक जाता है, लेकिन तभी यूहाओ उसके हेड को टच करता है और इससे पहले कि वो पुल कर पाता है यहाँ पे जो मिस टांगो टोंग है वो खुद ही अपने बालों को लहराते हुए उसके सामने आ जाती है। और यहाँ पे टांगो टोंग को देखते साथ ही उसे डोंगर की याद आती है, जिसके चलते यूहाओ इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टांगो टोंग को देखते साथ ही यूहाओ कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे वो कहने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हाँ, यहाँ इन दोनों को देखकर यहाँ पे इनके जो दोस्त थे, फिर चाहे वो एल्डर्स हो या फिर जो ग्रैंड एल्डर, सभी के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब इस दौरान बेबी और वो जो फीमेल होस्ट थी दोनों एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं और फिर ये लोग फाइनली फर्स्ट राउंड को एंड करते हुए कहते हैं कि जितने भी मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट्स है ये सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में लौट जाएं। और यही से हमारा सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसका नाम है फॉलिंग इन लव अगेन, यानी कि प्यार में दोबारा पड़ना। और यहाँ इस बार मौका हमारी फीमेल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जहाँ पे सारी की सारी फीमेल स्टूडेंट्स के पास 3 एम्ब्रॉयडरी पर्ल मौजूद है, और जिसका मतलब ये है कि उनके पास 3 वोट्स हैं और बेसिकली इन्हें यूज करना है। और हर एक मेल स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक फीमेल का वोट तो होना ही चाहिए, वरना उस मेल को इस कंपटीशन से ही पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बताते साथ ही वो सभी फीमेल्स को ऑर्डर देती है और कहती है कि अपने अपने मेल के लिए वोट करो। जहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी फीमेल्स जो है अपने अपने तीनों पर्ल्स का यूज करते हुए एक एक मेल के लिए वोट करती है। कुछ तो एक साथ एक ही मर्द को तीनों वोट दे देती है। और यहाँ पे जब मिस टांगो टोंग की बारी आती है तो वो यहाँ पर कुछ सोचते हुए स्माइल करती है और फिर तीनों की तीनों उन सारे पर्ल्स को आगे की ओर भेज देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके काफी सारे मेल्स जो थे उनके पास काफी सारे वोट्स आ चुके थे, जिनमें से एक बंदा ऐसा भी था जिसके पास 3-3 वोट्स थे। लेकिन जब सभी के होश तब उड़ते हैं जब यहाँ पे वो लोग यूहाओ के ऊपर नजर डालते हैं, जहाँ पर उसके आसपास काफी सारे वोट्स आ चुकी थी। और अगर देखा जाए तो यूहाओ ने मेजॉरिटी 80% वोट्स को अपनी ओर कलेक्ट कर लिया था। ये देखकर तो यूहाओ अपना सिर पकड़ लेता है, जो देखकर ब्रदर सांशी भी काफी ज्यादा उसके मजे लेता है और कहने लगता है कि जरा देखो तो अपना लड़का बहुत फेमस हो रहा है। जिसमें नैन कहने लगती है कि इसमें कोई डाउट नहीं, वैसे भी उसका जो जेंटलमैन वाला लुक है ना और जो उसने आज किया है उसे देखकर तो कोई भी लड़की उससे इम्प्रेस हो जाएगी। और तो और उसने जब वो वुटांग की हेड को एक बार में ये हटा लिया ना तो ये देखकर बाकी की लड़कियां भी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। और ये सारे के सारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है ना वो उसकी नॉलेज और स्ट्रेंथ को भी काफी अच्छे से एक्नॉलेज भी करती है। इसी के चलते सभी लड़कियों का फेवर इसे हासिल हो गया। अब यहाँ पे बेबी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि 2 राउंड के बाद जो दोनों तरफ की टीम्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा और सभी लोगों ने इन राउंड के चलते एक दूसरे को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो इसी के साथ अब हम थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वेटेड फॉर 3 लाइफ टाइम्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड सेगमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते सारे के सारे जो लोग थे वो पहले से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेबी बताने लगते हैं कि मेल स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को सबके सामने अच्छे से इंट्रोड्यूस करें और इन्हें जानने सुनने के बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो अपने पसंदीदा मेल स्टूडेंट से कॉन्फेस करेंगी, यानी कि अपने फीलिंग्स का इजहार करेंगी। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि मिस वुटांग ब्लश करने लगती है और तभी बेबी आगे बताने लगता है कि बस एक बात आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि एक बार एक मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट ने सक्सेसफुली एक दूसरे का हाथ होल्ड कर लिया ना तो वो लोग इस फेस्टिवल से ग्रेजुएट होने के बाद कोई दूसरे पार्टनर को नहीं चुन सकते। अब यहाँ पे जो फीमेल होस्ट थी वो कहने लगती है कि ठीक है फिर चलो डिसाइड करते हैं कि कौन पहले खुद को यहाँ सबके सामने इंट्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे स्टिक को हवा में लहरा देती है और जो भी यहाँ पे जिस स्टिक को पकड़ता है उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टिक को पकड़ लेते हैं और तभी फीमेल होस्ट कहने लगती है कि ठीक है फिर अब मैं उस इंसान का नाम लूंगी जो कि यहाँ पर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करेगा और जो पहले नंबर पे है वो है गो यूहाओ। अब यहाँ पे यूहाओ का नाम सुनते साथ ही ऑलरेडी जो इसकी फीमेल फैन बेस थी ना जो कि यहाँ बन चुकी थी वो तो यहाँ पे बिल्कुल पागल हो जाती है और तभी यूहाओ
यहाँ पे आके आता है रात साथ ही और सभी को यहाँ पे अपने बारे में बताने लगता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुओ यूहाओ है। बस इतना ही। यहाँ पर ये सुनकर जितने भी फीमेल फैंस थी ना, उनका दिल टूट जाता है कि यार ये क्या कह रहा है। यहाँ पे मास्टर जुआन भी जब ये सुनते हैं तो एक पल के लिए वो भी हिचक जाते हैं और खुद भी यहाँ पे यूहाओ के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक थे। अब यहाँ पे फीमेल होस्ट कहने लगती है कि क्या तुम बस इतना ही कहोगे और कुछ नहीं। जिस पे यूहाओ हाँ में जवाब देता है, यार मुझे ऐसे ही लड़के तो पसंद है भाई, जो मतलब मेरा हो तो बस मेरा ही रहे। ये नहीं कि जहाँ मौका मिले वहाँ सरकता फिरे, फिर चाहे उसका पार्टनर उसके सामने हो या ना हो, फिर चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ये नहीं कि बस लड़की देखा और सरकता फिर गया उसके मैसेज में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टीचर ज़ियाओ है वो भी कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि यूहाओ वाकई में इस इवेंट को बस एक इवेंट के तौर पे लेगा। यहाँ पे मास्टर जुआन भी कहने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ये जितना ज्यादा ग्रो करता जा रहा है इसका कैरेक्टर भी उतना ही बखूबी तरीके से ढल रहा है और वाकई में मुझे इस लड़के पे काफी ज्यादा प्राउड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यूहाओ ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था तो यहाँ पे जो बेबी है वो बताने लगते हैं कि हमारे फर्स्ट कैंडिडेट का नाम है हुओ यूहाओ, जो कि शेक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट है और साथ ही तांग सेक्ट का डिसाइपल भी। अब यहाँ पे तांग सेक्ट का सुनते साथ ही यूहाओ मन में कहता है कि ब्रदर बेबी कोई मौका छोड़ते नहीं है तांग सेक्ट को प्रमोट करने का। इसी के साथ अब यहाँ पर यूहाओ की सारी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने तांग सेक्ट को ज्वाइन किया, फिर आगे जाकर उसने कितने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की और साथ ही अपने दो कंपेनियंस जिनका नाम वांग डोंगर और श्याओ शाओ, इन दोनों के साथ मिलकर उसने चैंपियनशिप भी जीती। वही भी बताते हैं कि जिसके बाद यूहाओ रुका नहीं बल्कि वो यहाँ से सीधा आगे बढ़ता रहा और उसका टैलेंट भी काफी ऊंचाइयों को छूता रहा, जिसके बाद उसके पास ट्विन मार्शल सोल और एक अल्टीमेट आइस मार्शल सोल भी है और इतनी कम उम्र में ही वो कल्टीवेशन लेवल के सोल सेंटर लेवल पे पहुंच गया है। यहाँ तक कि कॉन्टिनेंटल एलाइट टूर्नामेंट में भी उसने हमारी एकेडमी को 2 बार रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर उसने अपने टाइटल को बहुत ही अच्छे से डिफेंड भी किया है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद उसने द श्रेक 7 डेविल्स का जो लाइफ लॉन्ग टाइटल है उसे भी अर्न किया। साथ ही जो स्प्रिट पकोड़ा है उसका फाउंडर असल में और कोई नहीं बल्कि हुओ यूहाओ है और जो कि सीगॉर्ड पवेलियन का यंगेस्ट मेंबर भी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमारे इनर कोर्टयार्ड का प्राइड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के बारे में जैसे ही ये सारी चीजें बाकी के लोग सुनते हैं तो पूरा का पूरा जो लाइमलाइट है वो यहाँ पे यूहाओ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे जो बाकी के लोग थे वो कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि हमारे बीच इतना पावरफुल फिगर मौजूद है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि यार ये हमारे साथ कितना ज्यादा हम्बल पेश आ रहा था और हम फिर भी इसके साथ बेवजह रूड बन रहे थे। यहाँ पे एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि यार जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है इस सी कोड इवेंट में तो आखिर हमारे यहाँ पर होने ना होने से मतलब क्या बनता है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें कोई पसंद नहीं करने वाला, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे जो बाकी के मास्टर्स थे वो कहने लगते हैं कि एल्डर शुआन क्या यूहाओ को इस हद तक पुश करना ठीक रहेगा, जिसपे वो कहने लगते हैं कि आगे चलकर यूहाओ ने ही इस न्यू जनरेशन को लीड करना है और अब वक्त आ गया है कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, वरना लोगों को कभी इसका पता ही नहीं चलेगा और ये लड़का हमेशा की तरह पीछे रह जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रॉप पहने हुए वो एल्डर भी मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिस स्पीड के साथ उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है ना, उससे मैं भी ये साफ चीज देख पा रहा हूँ कि आगे चल के इस न्यू जनरेशन को वही लीड करेगा। यहाँ पे यूहाओ बेबी से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज अब चुप कीजिए, आपने ऑलरेडी मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मुझे इतना फेम नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे वो फीमेल होस्ट जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थी उनसे कहने लगती है कि ठीक है फिर अब आप लोग अपना वोट कर सकते हो और अपने फीलिंग्स को भी आप कन्फेस कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं जितनी भी यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स थी सब के सब यहाँ यूहाओ को कॉन्फेस कर दिया और उसे ही चूज कर, जो देखकर तो यहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ जितने भी मेल स्टूडेंट्स थे जो कि पवेलियन के बाहर थे वो सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या सारी की सारी स्टूडेंट्स उसे ही चूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी टीचर ज़ियाओ के पास आकर एक लेडीज के कान में कुछ कहती है। वही दूसरी तरफ सांशी जिसकी फेंकने की आदत है वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि पॉपुलैरिटी के मामले में तो यूहाओ ने मुझे भी पछाड़ दिया, वो तो मेरे से भी ज्यादा फेमस है। ये सुनते साथ ही ननैन मुंह बनाने लगती है। अब यहाँ पे इतने लोगों का कन्फेशन देखते साथ ही यूहाओ कहने लगता है कि मैं यहाँ मौजूद सारी फीमेल स्टूडेंट से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो मैं इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दिल में पहले ही कोई और है और मैं उसके लिए लॉयल हूँ और जो मेरे अंदर फीलिंग्स है उसके लिए वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए मेरी जो भी फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा सिंसियर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांगू डोंग का दिल जैसे छोटा होने लगता है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और तभी यूहाओ बताने लगता है कि मैं पूरी जिंदगी बस उसी का बन के रहना चाहता हूँ, उसी के इंतजार में रहना चाहता हूँ और बस उसी से प्यार करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों होस्ट से यूहाओ माफी मांगकर कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कि तभी यहाँ पे टांगू डोंग उसे रोकती है और तभी कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और तभी यहाँ पर जो बाकी के फीमेल स्टूडेंट्स थी उनसे यहाँ पे मिस टांगू डोंग कहने लगती है कि मेरी एक सेल्फिश डिजायर है, मैं यहाँ पर बस एक इंसान के लिए आई हूँ और मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाहती, मुझे उससे काफी सारी चीजें
चीजें पूछनी है और मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो रूल के खिलाफ है और ये बाकी सबके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बस उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी जरूर दोगे। यहाँ पर सभी लोग मिस टांगुटोंग के बारे में ही सोचे जा रही थी, जो सुनकर खुद यूहाओ भी हैरान था। और तभी यहाँ पर जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थी वो यहाँ पर मिस टांगुटोंग की इस बहादुरी के लिए उसके लिए तालियां बजा दी हैं। और यहाँ पे 3 स्टूडेंट को छोड़कर ही बाकी सब अपने अपने नाम को विथड्रॉ कर लेती है, यानी कि यूहाओ के लोटस के नीचे जो यहाँ पर उनके टेंटिकल्स आए हुए थे उनके लोटस का, वो सभी अब पीछे हटने लगते हैं। और यूहाओ शॉक्ड था कि यहाँ इनमें से एक नाम मिस टांगुटोंग का था। और अब क्योंकि यहाँ पे 3 फीमेल स्टूडेंट थी तो यहाँ पर वो होस्ट कहने लगती है कि अब तीनों स्टूडेंट्स एक एक करके अपना रीजन बताएंगी कि आखिर उन्होंने यूहाओ को क्यों चुना, और वो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगी। यहाँ पर पहली लड़की जिसका नाम बाइस है, और यहाँ पर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते साथ ही वो बेसिकली यहाँ पे यूहाओ को चैलेंज करती है, जो देखकर यूहाओ भी कहता है कि यार ये कोई अफेक्शन है या फिर कोई चैलेंज है। यूहाओ इसे भी मना कर देता है कि तभी सुतोंग नाम की एक 7 रिंग सोल सेंट आगे आती है और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी मार्शल सोल जो कि एक हेवनली स्नो वुमन है उसे अनलीश करती है। अब यहाँ पे इसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस भी काफी ज्यादा शॉक थी, और यहाँ पर इसे देखकर स्नो क्वीन भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, यहाँ तक कि यूहाओ भी शॉक्ड था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।